नमस्कार। नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा? क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स आप देखें, क्यूब देखें ना, जिसमें सारे साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। सारे साइड्स बराबर होते हैं, उसको हम लोग मतलब स्क्वायर से मिलकर के क्यूब बनता है। सारे साइड बराबर होते हैं तो इसका हम लोग जब वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। समझे? साइड का क्यूब। क्यूब का मतलब है, जैसे हम लोग स्क्वायर पढ़े थे, स्क्वायर का मतलब था ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या था? ए इंटू ए। तो जो क्यूब होता है वो होता है ए का पावर 3, यानी कि ए क्यूब इसको हम लोग बोलते हैं। ए का पावर 3 को क्या बोलेंगे? ए क्यूब। इसका मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार। पावर जितना रहता है उतनी बार हम लोग इंटू करते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब है, इसका मतलब ए को 3 बार इंटू करना है। सेम जैसा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, वैसा ही ये चैप्टर है। बहुत सिंपल है, उससे भी सिंपल है। अब ये परफेक्ट क्यूब, अब जैसे अगर आप देखेंगे 1 का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 1 1 जा 1 1 जा 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। उसी तरह 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, है कि नहीं? समझे? तो ये क्यूब्स, इनको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पूछ रहा है 5 का क्यूब निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना। 5 इंटू 5 इंटू 5 करके। 6 का क्यूब 6 को 3 बार इंटू करिए। 5 का क्यूब 125 होगा, इंटू करेंगे, है ना। 6 का 256 होता है ना। ठीक है, नहीं 216 होता है, 216। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 होता है। ऐसे करके अब इसके बाद ये 11 का भी क्यूब, 11 का क्यूब क्या है? 1331। 12 का क्यूब क्या है? 1728। 13 का 2197। अच्छा, एक चीज़ है कि इसमें कह रहा है कि इवन का जो क्यूब है वो इवन ही होगा, है ना। और ऑड का क्यूब जो होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। समझे? तो यही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि अगर यूनिट प्लेस पे अगर 1 होगा तो उसका क्यूब का यूनिट प्लेस पे भी 1 रहेगा। अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 है, या फिर आपका 2 है तो यूनिट प्लेस पे, क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 8। नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 3 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 7। ऐसे करके उसी तरह नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 4 रहेगा। अगर इस पे 5 रहेगा तो फिर यहाँ 5 रहेगा, 6 रहेगा तो 6 रहेगा, 7 रहेगा तो 3 होगा, 8 रहेगा तो 2 होगा, है ना। 9 रहेगा तो 9 होगा, और 0 रहेगा तो 0 होगा। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 8 और 2 आपस में एक्सचेंज है, और 7 और 3 आपस में एक्सचेंज है। बाकी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो भी है, क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी वही है। यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 ही है। सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए और 8 को, 2 और 8 आपस में एक्सचेंज है। 2 का यूनिट प्लेस पे 8 आता है, और 8 रहेगा अगर यूनिट प्लेस पे तो उसका क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 आएगा। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गया। और 3 और 7 आपस में एक्सचेंज हो गया। 3 अगर रहेगा नंबर के यूनिट प्लेस पे तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा, और नंबर में अगर 7 है तो यूनिट प्लेस पे क्यूब के क्या आ जाएगा?
3 आ जाएगा, बाकी सब सेम है। 3 है, अच्छा सॉरी 4 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे 4 ही है, 5 है तो 5 ही है, 6 है तो 6 ही है, 8 है तो सॉरी 9 है तो 9 ही है, 0 है तो 0 ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये ट्राई दीजिए, आप कर सकते हैं। इसमें बताना है ये वंस प्लेस क्यूब के वंस प्लेस पे क्या आएगा। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके वंस प्लेस पे क्या है 1, तो वहाँ भी 1 रहेगा। इसके वंस प्लेस पे क्या है 8, तो वहाँ क्या होगा 2 होगा। 149 9 है तो क्यूब में क्या आएगा 9 ही रहेगा यूनिट प्लेस में। कर लेंगे ये। अब कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिए हैं। एडिंग कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को अगर हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, कैसे देखिए, इसी में समझ लीजिए, अच्छा है इसमें एग्जांपल। 1 का क्यूब 1, ठीक है। 2 का क्यूब क्या है, यहाँ देखिए 1 के बाद क्या था 3 और 5, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 2 का क्यूब होगा। 5 के बाद क्या था 7, है ना, फिर उसके बाद 9 प्लस 11, 7 9 और 11 को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, जो कि 3 का क्यूब है। 11 के बाद आता है 13, 13 15 17 और 19, अगला वाला जो वो है उसको प्लस करेंगे तो 64, जो कि 4 का क्यूब है। फिर 19 के बाद क्या आता है 21, फिर इस तरह से कैसे जो है 125 आ जाएगा, जो कि 5 का क्यूब है। समझ में आ रहा है पैटर्न, है ना। अब उसी तरह 6 का क्यूब को बताना है तो 6 का क्यूब तो 29 के बाद क्या आता है 29 के बाद आता है 31, तो 31 प्लस 33, इसको सम ऑफ ऑड नंबर बताना है तो 6 का क्यूब को हम लोग क्या करेंगे 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, ये 6 का क्यूब हो गया। समझे, है ना। 8 का क्यूब वैसे ही करना है, 7 का क्यूब वैसे करना, कर लेंगे, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। यहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह ये 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो वैसे ही 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब है तो क्या करेंगे 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3, कर सकते हैं ना, है ना। उसी तरह इसको भी है, कर लेंगे। ओके, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर। क्यूब का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कोई एक क्यूब है जैसे 4 का क्यूब, सॉरी ये तो स्क्वायर था, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते थे, वैसे ही इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 216 है, 216, तो यहाँ पर 6 है तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, ये 0 का 0 और ये 16 8 टाइम्स में। फिर ये 2 से हो सकता है 54 बार में, फिर ये 2 से हो सकता है 27 बार में, फिर ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यानी कि 216 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हुआ ना, लिख सकते हैं। अब हम लोग क्यूब रूट जब निकालेंगे ना तो स्क्वायर रूट में डबल देखते थे, क्या बनाते थे, उसका पेयर बनाते थे। क्यूब रूट के लिए हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे, तो इस ट्रिपलेट में से क्या मिल जाएगा हमको 2, और इस ट्रिपलेट में से क्या मिल जाएगा 3, तो 2 3 जा 6, यानी कि 216 जो है 6 का क्यूब है ना। 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216, है ना, समझे। तो ऐसे करके तो यही है। इज 243 अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब 243 क्या परफेक्ट क्यूब है। 243 को हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या होगा, जो कि जिसमें ट्रिपलेट बन जाएगा उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। जिसमें ट्रिपलेट अगर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बात समझे। तो इस सबका जो आप चेक करिए। हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे 400 है। 400 का परफेक्ट क्यूब है। 400 को आप निकालिए।
ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 0 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 और 0 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, यानी कि 400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो इसमें से अगर ट्रिपलेट बनाए तो ये एक ट्रिपलेट बन गया, फिर ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है क्योंकि ये 2 अलग है और ये 5 5 अलग है, 5 इंटू 5 ये अलग है और ये 2 इंटू 2 एक अलग हो गया, तो ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, तो इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब तभी रहेगा जब जो है ट्रिपलेट बनाएगा। अब वैसे ही अब ये जैसे पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल डेट इज अ परफेक्ट क्यूब, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल से इनटू कर, अच्छा स्मॉलेस्ट मल्टीपल जैसे 3 नंबर हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है तो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो पहले तीनों का वो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। 15 का 3 इंटू 5 होगा, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, 2 3 6 5 जा 30 है कि नहीं, फिर ये 15 का 3 इंटू 5 होगा। हम लोग फिर इसको अगर अच्छे से देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, तो ये ट्रिपलेट बना लिया, लेकिन ये 2 नहीं बना रहा है, तो इसको इस 2 को हम लोग 2 बार और इंटू कर देंगे, 3 बार हो जाएगा ना, तो 2 बार और इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि इसको इसका जो आंसर है जो भी है उसमें हम लोग को 4 से इंटू करना पड़ेगा, तब वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, है कि नहीं। क्या 392 परफेक्ट क्यूब है, तो 392 का हम लोग निकाल लिए, 392 का देखते हैं निकाल करके, 392 तो 2 से 1 बार में 1 9 19, 2 9 जा 18, 1 to 12 6 बार में, 2 से ये 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से ये 4 टाइम्स में 2 4 जा 8, 2 9 जा 47, सॉरी 7 से हाँ सॉरी 2 9 जा 18, ये 49 हो गया, फिर अब 7 से 7 टाइम्स में, 7 से ये 1 टाइम्स, तो 392 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो ये ट्रिपलेट बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 इंटू 7, ये ट्रिपलेट नहीं बना, तो बात समझे। तो यही है जो ट्रिपलेट बना। तो अब ये यहाँ लिखेंगे हियर 2 इज मेकिंग 7 इज नॉट मेकिंग ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, सो 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के फिर, है ना, सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो 392 को 7 से इंटू कर देंगे तो बस वही परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा ही ये भी है, डिवाइड करने वाला, तो डिवाइड करने वाला जो ट्रिपलेट नहीं बनाएगा उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये भी वही चीज़ है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिससे कि ये डिवाइड करना, तो अब हमको यहाँ पर दो चीज़ है जो कि ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, एक ये तो 2 इंटू 2 और एक ये 11, तो 11 इंटू 4 44 हो जाएगा, उस 44 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। ठीक, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड, वही चीज़ है इसमें भी, सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा ही करना है। अब हम लोग देखते हैं आगे एक्सरसाइज 7.1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो वही सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी पढ़ाया गया। कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है तो पहले आप उसको चेक कर लीजिए, है ना, कर लेंगे सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, अगर ट्रिपलेट बनाता है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनाएगा तो फिर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है तो अभी बताया गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, निकाल के देखेंगे कि कौन सा जो है ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, तो उसी को ट्रिपलेट बनाने के लिए हमको क्या इंटू करना पड़ेगा, है ना, बस। और ये स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड वाला है, कोई दिक्कत
ओके। अब ये परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स इतना, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब इसका देखिए ये क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, ये परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ही मतलब पूछा गया है एक तरह से, वो परफेक्ट क्यूब वाला ही क्वेश्चन है वो, है ना। कह रहा है कि उसमें जो है उसके पास, परीक्षित के पास जो है एक प्लास्टिसिन है कि क्यूबॉइड बनाया प्लास्टिसिन का। उसका साइड कैसा कितना कितना है, लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दिया है 2 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 3 चीज़ हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 5 ऐसा हो जाएगा। अब उसको क्यूब बनाना है, क्यूबॉइड का यूज करके क्या बनाना है, क्यूब। टू मेक इट अ क्यूब, लिखिए टू मेक द क्यूबॉइड अ क्यूब, अगर उसको एक क्यूब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, है ना। सो 5 इंटू 2 इसमें किससे इंटू करेंगे, एक 5 चाहिए और 2 2 चाहिए, मस्ट बी मल्टीप्लाइड एक 5 क्यों चाहिए, एक 5 रहेगा तो फिर 3 5 हो जाएगा ना, 3 हो जाएंगे, ट्रिपलेट बन जाएगा। और 2 2 रहेगा तो फिर 3 हो जाएगा, वो भी ट्रिपलेट बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 2 इंटू 2, है कि नहीं, एक 5 और 2 2 हो गया। सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, 5 4 या 20, यानी कि सो परीक्षित विल रिक्वायर 20 क्यूब्स, उसको 20 सच क्यूबॉइड्स, 20 क्यूबॉइड्स वैसे चाहिए तब जाकर के वो क्यूब बना सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत। ओके। अब आपको क्यूब का रूट निकालने के लिए आपको हम अभी बता ही दिए कि क्यूब का रूट कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ये 8000 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये एक पेयर बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया, और ये एक ट्रिपलेट बन गया, और ये एक ट्रिपलेट बन गया। तो इस ट्रिपलेट में से 2 निकाल लिए, इसमें से 2 निकाल लिए, और इसमें से 5 निकाल लिए। तो ये क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20। कोई दिक्कत। प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालने आता है, जैसे उसमें हम लोग किए थे, तो वैसा ही करना है इसमें। तो यही है। अब 7.2 के क्वेश्चंस को आप लोग ये क्यूब रूट सबका निकाल लीजिए, एक हम निकाल के बताते हैं। जैसे 15625 है, अच्छा 13824, इसको हम लोग करते हैं 13824। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, 13824, 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 हो जाएगा, है ना। और ये 2 है तो 2 1 जा 2, और ये 4 है, 2 2 जा 4। अब 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, और 1 4 14, 2 7 जा 14, फिर ये 5, 2 2 जा 4, 1 6 16, 2 8 जा 16। समझ में आ रहा है ना। फिर ये 2 से 2 8 जा 16, 1 2 12, 2 6 जा 12, और ये 4। फिर 2 से 4 32, फिर 2 से 216, है कि नहीं, होगा ना। फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से एक 2 आ जाएगा, ये 3 में से एक 2 आ जाएगा, है ना। इन तीनों में से एक 2 आ जाएगा, आ गया। और ये इन तीनों 3 में से एक 3 बार आ जाएगा। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ
कितनी बार 2 है? 3 3 6 3 9, 9 बार 2 है, 9 बार 2 लिख दीजिए, इनटू 3 3 बार है ना। इसमें से एक 2 बार आ गया, इन तीनों में से एक 2 बार आ गया, और इन तीनों में से एक 2 बार आ गया, और इन तीनों में से एक 3 बार आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्यूब रूट, यानी कि 13824 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 2 जा 6 2 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, है ना, है कि नहीं? इधर से इंटू कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इधर 24, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ट्रू फॉल्स है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड का इवन कैसे हो सकता है? ऑड का तो ऑड ही रहेगा क्यूब, है ना। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विथ 2 0। परफेक्ट क्यूब में 2 0 नहीं होगा, हाँ 2 0 नहीं रहेगा, 3 0 रहेगा, है ना। इफ a square of a number ends with 5 then its cube ends with 25। अगर उसका स्क्वायर में अगर 5 है तो उसका क्यूब जो है 25 होगा, क्यूब में 25 रहेगा, हाँ 25। फिफ्टीन का क्यूब 225 है, अरे 15 का स्क्वायर 225 है, क्यूब उसका क्या होता है? 15 का क्यूब ऐसा नहीं होगा, है ना, 25 से एंड नहीं करेगा। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। परफेक्ट क्यूब 8 से एंड नहीं करता, ऐसा नहीं है, 8 से एंड करने वाला परफेक्ट क्यूब भी है ना। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर कहाँ से होगा? वो तो ऐसे 2 डिजिट है, तो उसको मतलब या तो 5 डिजिट का होगा या तो फिर 6 डिजिट का होगा, है ना, ठीक है। 2 डिजिट का है तो 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का है तो कितना का होगा? 3 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, नहीं 3 का नहीं होगा, 4 का होगा हमेशा, है ना। 2 डिजिट का नंबर जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा जानते हैं? 10 है। 10 का क्यूब अगर करते हैं ना, 10 का क्यूब करके तो 1000 आता है, तो 4 डिजिट का हो गया ना, है। अब वो बाकी जितने 10 से तो बड़े ही हैं, तो उन सब का क्यूब तो और भी 4 डिजिट से, मतलब 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट का होगा, है कि नहीं? तो वही है। इफ द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। 2 डिजिट नंबर का 7 तो हो नहीं सकता। क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी अ सिंगल डिजिट हो सकता है, 1 का, है ना, ठीक है। 2 का भी है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? तो गेस करना है, इसके लास्ट में क्या है? 1 है। इसमें गेस करने वाले में क्या होता है? जैसे ये देखिए 1331 है, तो इसमें हम लोग 3 3 का ट्रिपलेट बनाते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ये 3 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दिए थे। तो ये 331 में ये जो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। तो 1 के लिए नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 होगा। अब ये 1 है, 1 किसका क्यूब होता है? 1 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। उसी तरह 4913, यहाँ पर ये और ये 913, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 के लिए क्या होता है बताए थे? 7। और ये 4 किसी का तो क्यूब नहीं है, लेकिन 4 से छोटा क्या? 4 से छोटा क्यूब नंबर कौन सा है? 1। तो ये 17 का क्यूब हो जाएगा, समझे? ऐसे करके सबको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू, नमस्कार।